जय हिंद भाइयों, जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सभी साथियों के साथ ये चर्चा करूंगा कि ये ज़माना ज़्यादा बढ़िया है या पुराना ज़माना ज़्यादा बढ़िया हुआ करता था। आम तौर पे आज भी हम लोगों के घरों में, मोहल्लों में यार कुछ ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो कि हर समय यही रट लगाए रहते हैं कि ये ज़माना बिल्कुल बेकार हो गया, हमारा ज़माना तो इतना बढ़िया था, ये वो, इतनी प्रेम भावना थी, औरत इतना सम्मान करा करती थी, घर की इज्जत हुआ करती थी। तो मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं एक्चुअली नई जनरेशन को ये सब कह के। तो भाइयों, बात ऐसी है, मैं भी 1985 की पैदाइश हूँ, 1985 का मैं भी तो मैंने भी थोड़ा पुराना ज़माना देखा है। पुराने ज़माने की हालत ये थी कि भाइयों, परिवारों में कोई आपसी ऐसा प्रेम भावना भी नहीं थी, कुछ करने को था नहीं, तो ये सब साले इकट्ठे हो जाते थे और आधा घंटा भी सुख चैन से खुद नहीं बैठ पाते थे, लड़ना शुरू हो जाते थे, आपस में मिलके केवल दूसरों की चुगलियाँ करते थे। तो प्रेम भावना की बात तो ये हुआ करती थी पुराने ज़माने में, कोई आपसी प्रेम भावना नहीं थी, चुगलियाँ करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, आपस में बैठ के एक दूसरे को नीचा दिखाने की साजिश हुआ करती थी। इतने अच्छे होते लोग, तो महाभारत का युद्ध हो जाता, वो सब भी तो मिल के रहते थे, अपनी भाभीियों के कपड़े खींच देते, वो अपने भाइयों को जलाने की कोशिश कर देते लाक्षागृह में। कोई पुराने ज़माने में कोई प्रेम भावना नहीं थी, शुरू से ही इंसान जितना आपस में मिलेगा उतने ही टकरार होंगे, दूरी बना के रखो, उससे ज़्यादा प्रेम भावना बनी रहती है। औरतों की इज्जत की बात रही तो भाइयों, जो उनके पति हुआ करते थे, एक नंबर के पुराने ज़माने में लोफर लफंगे हुआ करते थे, काम धंधा कुछ करते नहीं थे, मूछों पे ताव देते रहते थे, बाहर चौराहों पे बैठ के ताश खेलते रहते थे, और ठाट बाट नवाबजादों के ऐसे हुआ करते थे कि जैसे कहीं के कलेक्टर लगे जी, मेरे घर की औरत, मेरे घर की इज्जत बाहर काम करने नहीं जाएगी, मेरे घर की इज्जत दहलीज से बाहर पैर नहीं रखेगी मेरे घर से। और अपने घर की इज्जत को जब उनका दिल आता था, दो चांटे लगा देते थे, दो थप्पड़ लगा देते थे, अपनी घर की इज्जत को ऐसा ट्रीट करते थे कि जैसे कि वो कोई मशीन है, बच्चे पैदा करने वाली मशीन है, कोई वो चीज़ है, मतलब नौकरानी है उनके बाप की। तो ये औरत की इज्जत थी, मतलब उस ज़माने में गली मोहल्लों के जितने भी सरपंच आदि बना करते थे, लोफर साले लफंगे लोग बैठ जाते थे चौराहों पे, ताश वाश खेला करते थे, लोगों की मतलब परिवारों के ऊपर छीटाकशी करता करते थे, मतलब बुराइयां करते थे, कोई इनको काम धंधा नहीं था। तो ये था पुराना जो ज़माना था। लाइट के, बिजली के हालात इतने खस्ता थे देश में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हालात इतने खस्ता थे देश में, सड़कों के हाल इतने खस्ता थे देश में। दिल्ली की कई सारी सड़कें तो इस तरह की हुआ करती थी कि वहाँ पे आप 7 बजे के बाद भी नहीं जा सकते, लड़कियाँ तो छोड़ो, लड़का भी नहीं जा सकता, आवारा जो लड़के होते हैं लफंगे, वो भी नहीं जा सकते। इतना माहौल ख़राब था, बच्चों का जीवन खराब, बच्चों के पास कुछ करने को है नहीं। लोग कहते हैं कि भाई आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ गए, मेरे ज़माने के बच्चे बहुत बिगड़े होते थे, हमारे पास कुछ करने को था ही नहीं बच्चों, कोई इंटरनेट एज नहीं थी यार, कोई गेम्स वगैरह थी नहीं। तो हम लोग तो करते क्या थे, जहाँ 50-60 लड़के मिले आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते थे, पत्थर फेंकते थे, ये गेम थे हमारे, दूर दूर से पत्थर मारो एक दूसरे को, उसमें लोगों के घरों के शीशे वीशे भी टूट जाते थे। बहुत सारा कहीं से कचड़ा इकट्ठा कर लेते थे, आग लगा देते थे कहीं पे हम सब बच्चे। ये हमारे खेल थे, ये हमारे शौक थे, मतलब आग लगा दिया करते थे मोहल्ले में बेवजह। मतलब कोई हमारे पास कुछ है ही नहीं, टाइम पास का कोई साधन ही नहीं है, बच्चे करेंगे क्या। आजकल तो भैया इंटरनेट एज है, सब है, हम लोगों के पास कुछ नहीं था, या तो क्रिकेट खेलते रहो, कितना क्रिकेट खेलेगा दिन भर में बच्चा, रात को कहीं बोर होगा, लगाएगा आग वाग लगाएगा, लड़ाई झगड़े करेगा, और क्या करेगा। आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ, इतने वेल एजुकेटेड हैं यार, इतने हाई क्लास उनकी स्टडीज़ हो गई हैं, इतने इतने नंबर। हमारे टाइम पे तो किसी के 60% नंबर आ जाते थे तो ढोल बजते थे, कॉलेज में एडमिशन भी हो जाता था, लड्डू बटते थे, फर्स्ट डिवीज़न लाया हमारा लौंडा। आजकल तो यार 94% पे भी बच्चे कह रहे हैं कि कुछ मार्क्स कम रह गए। इतने एजुकेटेड, इतने अच्छे वेल डिसिप्लिन बच्चे हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ कचरा नहीं फैलाते आजकल के बच्चे कहीं पे, लाइन में लगना सीख गए हैं, पेशेंस है। तो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, इतने ज़्यादा तरक्की कर रहा है हमारा देश। आजकल के जो युवा बच्चे हैं, अगर इसी तरह से चलते रहे, इसी रफ्तार से चलते रहे, तो भाइयों वो दिन दूर नहीं है, अगले 10-12 साल में हमारा देश नंबर 1 हो जाएगा दुनिया का। पुराने ज़माने के लोगों का बस मेरे को लगता है आजकल यही एम रह गया कि नई जनरेशन को डीमोरलाइज़ करूँ। ए यार, तुम्हारे ज़माने में तो कुछ है ही नहीं, हमारे ज़माने में तो, हमारे ज़माने कुछ नहीं था, हमारे ज़माने में नर्क था भाइयों, बिल्कुल नर्क नर्क नर्क। आप लोगों का ये जो नया भारत है, नई जनरेशन चल रही है भाइयों, स्वर्ग है स्वर्ग। मतलब क्या सड़कें हैं, क्या ठाट बाट है बच्चों के, क्या गाड़ियाँ हैं यार, क्या जॉब्स हैं। औरतों की हालत पुराने ज़माने में बहुत ख़राब थी भाइयों, फूंक देते थे घर की बहू को, सिलेंडर से जला दिया करते थे, मतलब सरेआम जला देते थे भाई, कोई कुछ नहीं उनका बिगाड़ पाता था दहेज के लिए। आजकल की लड़कियों को इज़्ज़त मिलना शुरू हो गई है, आजकल की नारी को सम्मान मिलना शुरू हो गया, सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं, अच्छी सैलरियाँ ले रही हैं। अब उनको ये नहीं है कि हमें वो कोई वो मूँछों पे ताव देने वाला पति चाहिए, एक छोटे छोटे काम के लिए हमें उनकी परमिशन चाहिए, वो खुद ही अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं। एक एक 2-2 लाख रुपए तो मंथली सैलरी ले रही हैं लड़कियाँ, तो अब उन्हें कोई ऐसे वो ताव देने वाले पतियों की ज़रूरत ही नहीं है, शादी ही नहीं कर रही है आजकल की लड़कियाँ, तो बहुत अच्छा कर रही है। तो यार युवाओं, जितने भी हमारे देश के जो बच्चे अब युवा हैं, जवान हो रहे हैं, आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने मन में कभी भी ये हीन भावना मत लाना कि यार पुराना ज़माना शायद अच्छा था,
हम अपने ज़माने में नहीं क्या ऐसा कुछ कर पा रहे जो पुराने ज़माने को ये लोग बूढ़े बुजुर्ग इतना अच्छा कह रहे हैं। वो कुछ अच्छा नहीं कह रहे, उनको अंदर से पता है बिल्कुल घटिया ज़माना था, सिर्फ आप लोगों को डिमोरलाइज करते हैं, आप लोगों का मनोबल गिराना चाहते हैं। आप लोग अपनी तरक्की के मार्ग पे चलते रहो, अपना पढ़ाई लिखाई ढंग से करते रहो, आप लोग ही देश को सबसे नंबर 1 बनाओगे। हम लोग मतलब ह्यूमन नेचर ये है कि जो हम खुद नहीं कर पाते ना, तो हम चाहते हैं कि यार दूसरा भी ना करे। अगर दूसरा कुछ हमसे अच्छा करने लग जाता है तो हम उससे जेलसी करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसको नीचे गिरा दें किसी तरह। तो यही हो रहा है। आप लोग बिल्कुल नीचे मत गिरो, देश को आगे ले जाओ। जय हिंद मेरे युवाओं, जय भारत, भारत माता की जय हो।